करते हैं पीएफआई मामले की। जी हां, मालवा में पीएफआई के मामले में पुलिस के हाथ जो हैं एक अहम सुराग लगे हैं। मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आने वाले दिनों में मालवा में ये बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंसल न्यूज पर ही खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो हैं देश विरोधी ताकतें हैं उनको कुचला जाएगा। उज्जैन में आपको बता दें कि देश विरोधी नारे लगने के बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो है नाम सामने आया था। इंदौर में चूड़ी वाले की साथ जब मारपीट हुई थी तो थाने का जब घेराव किया गया था तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। ऐसी गतिविधियां जरूर मध्य प्रदेश में देखने को मिली, चाहे जाति के नाम पर हो। इन सब क्या ये चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं? देखिए, जातिगत बात जो लोग करते हैं या धर्मगत बात जो लोग करते हैं, ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जाति की तरफ डाइवर्ट क्यों करते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उज्जैन में लगा तो क्या वो जाति का था? क्या वो धर्म का था? नहीं, दोनों ही नहीं था। वो दो देशों का मामला था, वो राष्ट्रद्रोह का मामला था। कैसे लगा देगा कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा हिंदुस्तान के अंदर? कैसे लहरा देगा उनका झंडा? ये तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद में जो हमने वो इंदौर के अंदर पकड़ा, वो चूड़ी वाली घटना के बाद जो थाना घेरा था। अब चूड़ी वाली घटना में भी सैनी जी, आप कल्पना तो करो जो घटना हुई दुखद थी। अज्ञात की रिपोर्ट डाली, अज्ञात की रिपोर्ट पर हमने वीडियो देख के रजिस्टर्ड कर लिया। पर जो बच्ची के साथ हुआ वो भी गलत था, चूड़ी वाले के साथ हुआ वो भी गलत था। तो थाना घेरने की जरूरत क्या थी? अब दोनों पे कार्रवाई कर दी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई कर दी। और थाना घेरने के बाद जो सामने आया दृश्य, तो उन्हीं के समाज के लोग पीएफआई पे प्रतिबंध की मांग मेरे से करने लगे। पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से कनेक्शन दूर दूर तक निकल के आ रहे हैं उसके। तो ये तो मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाला अब, और हम बर्दाश्त करेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, चाहे ये कोई भी हो। और तुष्टीकरण जो लोग कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा में काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा है, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि देश को दांव पे लगा के कुछ ना करें। इनपुट कुछ ऐसे मिले, आप कह रहे हैं, और कुछ संबंध निकल कर वही मैंने कहा, पर चूंकि गोपनीय इतने हैं, वो आज लगातार उसकी गहराई तक जाना पड़ रहा है, तो अभी मीडिया के सामने लाना मैं उचित नहीं मानता। कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में? संभावनाएं तो हैं। कुछ ऐसे इनपुट जरूर है जिसका खुलासा तो अभी नहीं किया, हो सकता आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इस पूरी खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ गए हैं, जिन्होंने खास जो बातचीत की वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की। मनोज जी, आपसे सबसे बड़ा जो सवाल मैं करने जा रही हूँ वो यही करने जा रही हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि मालवा में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पीएफआई के सदस्यों की अगर बात करें 650 से भी ज्यादा जो हैं वो ये इनपुट मिले थे कि वो इससे भी ज्यादा संख्या में मौजूद हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो गृह मंत्री का जो बयान आया कि मालवा में कार्रवाई होगी, लेकिन अगर ये इनकी संख्या की बात करें, इनकी कैसे इनकी गिनती की जाएगी, कैसे शिनाख्त की जाएगी कि कौन से सदस्य कहां पर हैं, किस तरह से एक्टिव है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल पर गृह विभाग काम भी कर रहा है, और इसलिए गृह मंत्री ने बड़ी एक्सक्लूसिव चर्चा में इस बात का खुलासा किया। हमें लगता है पहली बार है जब खुद गृह मंत्री ने इस बात को माना है और ये कहा है कि कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे। खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा, जो इनपुट पुलिस के हाथ में है, जो इनपुट गृह विभाग के हाथ में है, लेकिन उनकी बात से ये समझा जा सकता है कि किस तरह की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आप बात करी थी कि 650 से ज़्यादा जिन लोगों की आप जिक्र कर रही थी, तो निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी है, और इस पर अलग अलग टीमें लगाई गई गृह विभाग की तरफ से, जो लगातार जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, और उसमें कई ऐसे इनपुट आ रहे हैं चौंकाने वाले हो सकते हैं। खुलासा करना अभी सुरक्षा की दृष्टि से या बाकी सरकार की जो कार्रवाई है जिस तरह से गृह विभाग की, उचित नहीं कहा जाएगा। पर जो इनपुट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले इनपुट हो सकते हैं, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोगों की और नई गिरफ्तारी भी देखने को मिले, तो बड़ी बात नहीं होगी। आपको याद होगा कि चूड़ी वाला जो मसला सामने आया था इंदौर में, उसके बाद फिर कई तरह के इनपुट उज्जैन इंदौर में जुड़े, और उज्जैन इंदौर वही क्षेत्र है जहां लगातार सिमी का गढ़ रहा। पहले सिमी को ध्वस्त किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके बाद फिर कुछ नए इनपुट मिले, उस पर भी काम किया गया, कई लोगों की अरेस्टिंग हुई है इस पूरे मामले में। और जब जब किसी बड़ी वारदात का कहीं ना कहीं जिक्र होता है तो उसमें मालवा के तार जरूर जुड़ जाते हैं, और इसीलिए बड़ी गंभीरता से गृह विभाग ने इस पूरे मसले को लिया है। और अब गृह मंत्री का ऐसा कहना है कि कुछ ऐसे सबूत हाथ आए हैं, कुछ ऐसे नए सुराग हाथ आए हैं जिनका खुलासा कुछ दिन में किया जा सकता है, लेकिन
कुछ और गिरफ्तारियां जरूर होंगी। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमें अपडेट देने के लिए। और खास बात यही है कि बंसल न्यूज के साथ खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात की है और इस बात की तरफ इशारा किया है कि मालवा में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और कैसे ये कार्रवाई होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसका खुलासा भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंसल न्यूज के साथ साझा की है कि मालवा में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।